हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है वो देखते हैं। फाइंड द वर्टिकल एसिमेटोड्स ऑफ द कर्व y इक्वल टू 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 4। अभी जो हमारे पास कर्व है, इस कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एसिमेटोड होगा जो कि वर्टिकल एसिमेटोड है। वर्टिकल एसिमेटोड आपको मैंने बताया था कि वर्टिकल एसिमेटोड वो एसिमेटोड्स होते हैं जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होते हैं। तो यानी कि इनडायरेक्ट वे में ये आपसे यही कह रहा है कि हमें इस कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें एसिमेटोड फाइंड करना है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास कोई एक ऐसा कर्व गिवन होता है जिसमें हमारे पास जो पावर होता है अगर वेरिएबल है तो उसको हमें क्या करना है, लिमिट के हेल्प से सॉल्व करना है। जब हमारे पास पावर वेरिएबल ना हो तो उस केस में उस क्वेश्चन को हमें वर्किंग रूल या फिर हम लिमिट के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन को हम लिमिट के हेल्प से और साथ में हम वर्किंग रूल का इस्तेमाल करते हुए भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, इस कर्व के लिए ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। तो हमने ग्राफ को प्लॉट कर लिया है। ये जो ग्राफ है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ को प्लॉट किया गया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर गिवन में हमारे पास जो भी कर्व होता है उसको हम लिख लेते हैं 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 4। अब यहाँ पे लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पर स्टेप नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम लिमिट के कॉन्सेप्ट को हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट मेथड, और जब हम ड्राइव्ड मेथड यानी कि जब हम बात कर रहे हैं वर्किंग रूल वाला मेथड तो हम उसको सेकंड मेथड कह सकते हैं। तो लिमिट वाले का ज़रा ध्यान से देखिए, हम लिमिट वाले को मेथड नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। मेथड फर्स्ट, M1 मतलब मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट में हमने पढ़ा था वहाँ पर लिमिट व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी। लेकिन x टेंड्स टू इन्फिनिटी कब था? x टेंड्स टू इन्फिनिटी जब था जब हमारे पास x एक्सिस के पैरेलल हमारे पास एसिमेट्रोड फाइंड कर रहे थे। लेकिन जब हमारे पास y एक्सिस के पैरेलल हमें एसिमेट्रोड फाइंड करना है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास y होगा। y टेंड्स टू इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब प्लस माइनस इन्फिनिटी y टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f ऑफ ये y होगा और हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास x टेंड करेगा हमारे पास किसको, x जो टेंड करेगा हमारे पास यानी कि ये x इक्वल टू ये a, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का a। तो यहाँ पर वो प्लस का या माइनस का जो भी हमारे पास वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर a लिख देता हूँ फिलहाल। यानी कि जब हमारे पास y टेंड करेगा हमारे पास प्लस माइनस इन्फिनिटी तो उस केस में हमारे पास ये जो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो a होगी और यही हमारे पास एसिमेटोड होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिमिट लिखते हैं y टेंस टू, मैं यहाँ पर प्लस माइनस दोनों करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले प्लस का कर लेता हूँ, प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर f ऑफ x होगा। ठीक है, f ऑफ x यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास y लिमिट y टेंस टू प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पर y की जगह पे हमारे पास क्या है, 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 4। अब यहाँ पर अगर जरा ध्यान से देखो तो जैसे ही आप क्या करते हो, लिमिट को पुट करते हो तो यहाँ पर आपको पहली बात तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं मिलता है कि जिससे आप यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सको। तो यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से देखो कि अगर नीचे अगर x
स्क्वायर माइनस में 4, यानी कि अगर x की जगह अगर आप 2 रखते हो तो हमारे पास ये 0 बन जाएगा। और 0 क्या होगा हमारे पास, कुछ भी अपन में 0 करेंगे तो वो नॉट डिफाइन आएगा, जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। फिर से हमारे पास क्या होगा, अगर x की जगह पे हम माइनस का 2 रखते हैं तो भी हमारे पास वो क्या आता है 1 अपन में 0, और हमारे पास क्या हो जाएगा, वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ पता चल जा रही है कि हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर माइनस में 4 है, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस में 4 इक्वल टू 0 पुट करूँ तो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड कर पाता हूँ +-2। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई कि जब y हमारे पास क्या है कि टेंड करेगा हमारे पास प्लस इन्फिनिटी, तो उस केस में x की वैल्यू हमारे पास टेंड करेगी +-2। तो इस तरीके से आपने क्या किया, एसिम्पटोट फाइंड कर लिया कि ये हमारे पास है, ये x इक्वल्स टू +-2, ये एसिम्पटोट है जो कि हमारे पास y एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा, हम ग्राफ की हेल्प से अगर समझने की कोशिश करें तो कैसे समझेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास ये पॉइंट P है x, y। आप क्या कर रहे हो, y को आप ऊपर बढ़ाते जा रहे हो। जब आप y को ऊपर बढ़ाओगे, यानी कि जब y को इन्फिनिटी पर टेंड करवाओगे, तो ऐसा लगेगा कि जो पॉइंट P है इस x इक्वल्स टू a लाइन को टच करने जा रही है। यानी कि जब पॉइंट P इन्फिनिटी को टेंड करेगा, यानी कि जब y इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो x इक्वल टू हमारे पास a आने की कोशिश करेगा, जो कि हमारे पास है ये, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर इस तरीके से तो हमने जो लिमिट है हम नहीं लगा सकते, तो हमने यहाँ पर ये वाली जो नीचे वाला है, हमने यहाँ पर क्योंकि 0 होना नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या किए, x इक्वल्स टू माइनस में 4 इक्वल टू 0 पुट किए, तो हमें पता चल गया कि कौन सी वैल्यू है जिस पर अगर हम वो पुट करते हैं तो हमारे पास नीचे 0 आ जाता है और ये पूरी वैल्यू नॉट डिफाइन आती है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया, और यही हमारे पास क्या था, एसिम्पटोट था। तो ये मेथड नंबर फर्स्ट से हमने क्या कर लिया, हमने एसिम्पटोट को फाइंड कर लिया जो कि y एक्सिस के पैरेलल था। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसका मेथड नंबर सेकंड अप्लाई करते हैं इसी सेम क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पेज पर पहुँचते हैं। अब हम मेथड नंबर सेकंड की बात करते हैं। मेथड नंबर सेकंड में सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन में हमारे पास जो भी कर्व है उसको लिख लेते हैं। वो हमारे पास है 2x अपॉन में x² माइनस में 4। अब हमारे पास यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पर ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर स्टेप नंबर फर्स्ट, यहाँ पे फिर से एक बार लिखते हैं 2x अपॉन में x² माइनस में 4। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था कि हमें एसिम्पटोट निकालना है, वर्टिकल एसिम्पटोट, यानी कि y एक्सिस के पैरेलल। तो जब y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड कर रहे थे तो वर्किंग रूल में हमने यही पढ़ा था कि जब हम y एक्सिस के पैरेलल अगर हमें कोई एसिम्पटोट फाइंड करना है तो हमें y की पावर n, यानी कि हाईएस्ट टर्म वाला जो हमारे पास हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म होगा उसका कोफिशिएंट लेना है। तो सबसे पहले इसको हम लीनियर इक्वेशन हमें इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, x² माइनस में 4 और ये y इक्वल टू 2x। यहाँ पर क्या हो जाता है हमारे पास x² माइनस में 4y और यहाँ पर माइनस का 2x इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर हमें y की जो हाईएस्ट पावर है हमारे पास क्या है, यहाँ पर है वो 1, और क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं इसका मतलब y की पावर 0 होगा, और 0 हमारे पास क्या है 1 से छोटा है, इसका मतलब y की पावर 1 जो हमारे पास वो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है। इसका जो कोफिशिएंट है इसे हमें क्या करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है। तो हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो यानी कि x² माइनस में 4 इक्वल टू 0, और इससे हम क्या पाते हैं x² इक्वल टू 4, ठीक है। और इससे हमें क्या मिलता है x इक्वल टू प्लस माइनस में √4, और इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा +-2। तो यहाँ पर हमने x इक्वल टू हमने क्या पा लिया +-2, और ये जो हमारे पास ये जो x इक्वल टू +-4 है यही हमारे पास है एसिम्पटोट। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, +2 इधर -2 इधर, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं x-2 इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास जो एसिम्पटोट है बेसिकली वो एक लाइन होता है और लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरीके से ही होती है। सिमिलरली हम इसको भी लिख सकते हैं x+2 इक्वल टू 0। तो दिस इज ऑल्सो अ एसिम्पटोट। तो इस तरीके से हमने मेथड नंबर सेकंड और मेथड नंबर फर्स्ट से हमने इसी सेम क्वेश्चन को कर लिया, और हमने अब सीख लिया कि किस तरीके से हम वर्किंग रूल को अप्लाई करते हैं किसी भी क्वेश्चन में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।